आज सासू जी ने अपने हाथों की मदद से निकाला मलाई से ढेर सारा मक्खन। और फिर मक्खन से मैंने बनाया बहुत ही ज़्यादा सच में घी, बिल्कुल देसी शुद्ध घी बिना किसी मिलावट के। और दोस्तों बनाना बहुत ही आसान है। तो 10 से 12 दिन की मलाई को मैंने इकट्ठा किया था और फिर उसी से मैंने इतना सारा घी निकाला। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे फूड ब्लॉग चैनल पे। कैसे हो आप लोग? तो इस तरीके से जब भी मैं दूध उबालती हूँ, एक्चुअली मेरे घर में किसी को भी मलाई पसंद नहीं है, इसी वजह से मैं मलाई को इकट्ठा करती जाती हूँ। और जब ढेर सारा मलाई एक साथ इकट्ठा होता है, फिर उससे बनता है बहुत सारा घी और उसके साथ साथ पनीर। तो मलाई से पनीर कैसे निकालते हैं, इसका अलग सा सेपरेट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आपको लिंक कमेंट में या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं इस वीडियो का लिंक। इस तरीके से जब दूध में जो है ना मलाई रहता है, तो उसको हम इस तरीके से चम्मच की मदद से निकाल लेते हैं। वैसे अगर दूध को फ्रीज में रखेंगे ना, तो मलाई काफ़ी अच्छे से निकलता है। अभी मेरा दूध थोड़ा बाहर था, इसलिए मलाई जो है ना अच्छे से जमी हुई नहीं है, लेकिन जब इसको आप फ्रीज़ में रखोगे ना, तो मलाई बहुत ही अच्छे से जम जाती है और निकालना आसान होता है। तो इस तरीके से मलाई निकाल करके, और इसके पहले का जो मलाई मेरे पास है लगभग 12 से 15 दिन का मलाई होगा ये। मतलब काउंट तो एक्चुअली करती नहीं हूँ। कभी क्या होता है मलाई कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी बीच में भी यूज़ हो जाता है, किसी किसी रेसिपीज़ में हम डाल देते हैं। तो इसलिए मान के चलिए 12 से 15 दिन की मलाई होगी। और फ्रीज में मैंने मलाई रखा था, इसलिए मलाई भी थोड़ी सी हार्ड है, तो इसलिए इसको थोड़ा देर के लिए आपको छोड़ देना पड़ेगा। थोड़ा देर छोड़िएगा ना, तो थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाता है। अब ये है मथनी, दाल घुटनी हम लोग बोलते हैं इसको। आप इससे भी मथ सकते हैं, बहुत ही अच्छे से इससे भी निकलता है। वैसे पहली बार मैं इससे निकाल रही हूँ, इसके पहले मम्मी जब रहती है तो मम्मी हाथों की मदद से ही निकाल देती है। मेरे को इससे नहीं हो रहा था, किया मैंने बहुत बार, पर नहीं हुआ। तो मैं फिर मम्मी को दी। मम्मी को क्या है ना, मम्मी हाथ से मथ मथ के बहुत ही अच्छे से उसका है ना मलाई से मक्खन को अलग कर देती है। थोड़ा सा उनको टाइम लगता है, तो मम्मी को मैंने बोला कि एक बार आप भी इसे ट्राई कर लीजिए। मम्मी उसे ट्राई कर रही थी, लेकिन उनको भी नहीं हो रहा, क्योंकि ये हम जो है ना अभी कढ़ाई में रख दिया है मैंने मलाई सारा, तो कढ़ाई क्या हो रहा था, घूम जा रहा था। लेकिन मेरी दादी वगैरह देखती थी, जैसे मम्मी बता रही है ना, इस तरीके से वो ज़मीन पे बैठ करके अपने पैरों के से दबा करके, जो डेगची वगैरह होता है जो गोल होता है ना, उसमें भर के कढ़ाई, जैसे हम कैसे होता है घड़ा टाइप का होता है वैसा, उसको अपने पैरों के नीचे दबा करके और फिर इसे मथनी से दल घुटनी से निकालती थी। तो बहुत ही अच्छे से गोल गोल घुमा घुमा के होता था। तो फाइनली मम्मी को भी नहीं हुआ, तो मम्मी हाथों से मथ मथ के जो है ना बहुत ही अच्छे से मक्खन निकालने लगी। अब यहाँ पे मम्मी ने बोला इसमें थोड़ा सा बर्फ़ डाल दो, या फिर ठंडा पानी है तो वो डाल दो। तो मैंने पहले बर्फ़ डाला, एक्चुअली बहुत ज़्यादा बर्फ़ नहीं था, थोड़ा सा ही था। फिर उसके बाद मेरे पास ठंडा पानी था, तो फिर मैंने ठंडा पानी डाल दिया। तो इससे क्या हो गया, जो मक्खन है ना वो ऊपर ऊपर आ जाता है, और जो इसका जो छाछ बोलते हैं ना आप, वो नीचे बैठ जाता है। बहुत लोग मट्ठा बोलते हैं, वो नीचे बैठ जाता है। और उसी मट्ठे से जो हमारा बहुत ही अच्छा पनीर बनता है, ये जो पानी है ना, इसी पानी से बहुत ही अच्छा पनीर बनता है। तो जितने अच्छे से आप जो है ना मक्खन को धोओगे ना, मक्खन से घी बहुत ही अच्छा निकलेगा और मट्ठा से पनीर बहुत ही अच्छे से निकलेगा। समझ गए मैंने क्या बोला? जब आप मलाई को मथते हो, तो ये जो मक्खन बनता है इसको अच्छे से धोओगे ना, तो इससे बहुत ही अच्छा घी निकलेगा, और जो पानी बच जाता है उससे बहुत ही ज़्यादा करके पनीर निकलता है। तो इस तरीके से मम्मी ने मक्खन को 2 बार अच्छे से मथ मथ के धो दिया। इससे क्या हो, उसमें जितने भी मट्ठा था ना वो अलग हो गया, और हमारा जो बहुत ही प्योर और बहुत ही बढ़िया वाला है ना मक्खन मिला। तो ये मक्खन का मैंने क्या किया था, फ्रिज में स्टोर करने के लिए रख दिया था, क्योंकि मैंने इस यहाँ पे जो है ना पनीर बना दी थी, इसलिए मक्खन को मैंने रख दिया था। और मक्खन की रेसिपी मैंने थोड़ी सी बाद में ट्राई की थी, जिसका कि मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऑलरेडी पनीर का मैंने शेयर किया। मम्मी यहाँ पे कुछ कुछ बोल रही थी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही बढ़िया जो है ना मक्खन तैयार हुआ है, तो आप भी इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको पनीर को ये मक्खन को मैंने फ्रीज़ में रख दिया था। ये मैं बना रही हूँ नेक्स्ट डे, और सेम डे मैंने पनीर निकाला था, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ है। अब यहाँ पे बड़ी सी कढ़ाई ले ले, जिसका तली मोटा होना, उसमें घी बहुत ही अच्छा निकलता है। तो इसलिए तली थोड़ा मोटा होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, घी को पकाने के लिए अगर आप पतले वाले तली में बनाओगे ना, तो जलने लगता है और घी में स्मेल आ जाती है। हल्का भी घी जलेगा ना, तो फिर महक लग जाता है, मतलब घी का जो है ना महक होने लगता है। इसलिए आपको थोड़ी सी जो मोटी वाली तली होती है ना, कढ़ाई डेगची जो भी आपके पास है, उसमें आप इसको अच्छे से बनाइए। तो इस तरीके से मक्खन को डाल करके कढ़ाई में इसको लगातार चलाते, स्टार्टिंग में आप इसको तेज़ आंच पे कर सकते हैं।
जब तक ये मेल्ट नहीं होता है। फिर जब अच्छे से ये इस तरीके से उबलने लगे तो यहाँ पे आप गैस को थोड़ा सा लो से मीडियम पे कर दीजिए और इसको लगातार चलाते रहिए। मतलब बीच में गैप कर सकते हैं, 2-2 3-3 मिनट का कुछ और काम कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि बिल्कुल भी ये जले नहीं। जब जलने लगता है ना तो थोड़ी सी स्मेल आने लगती है। तो इस तरीके से लगातार चलाते हुए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्योर हमारा जो है ना धीरे धीरे जो है घी सेपरेट होने लगा था। जब लास्ट स्टेज पे जब अच्छे से नीचे जो है ना पनीर बैठ जाता है, फिर यहाँ पे आप आधा से भी मतलब आधा नींबू का रस जो है ना मतलब काट करके आधा टुकड़ा से उससे नींबू आप निचोड़ दीजिएगा ना, तो नींबू की बहुत ये जो घी की ना स्मेल भी बहुत ही अच्छी होती है और इसकी जो टेस्ट होता है ना वो भी बहुत ही इन्हेंस होता है। मतलब मैंने बहुत जगह देखा है, पढ़ा भी है, इसलिए जब भी मैं इस तरीके से घी निकालती हूँ तो आधा नींबू का रस को उसमें निचोड़ देती हूँ। इससे नींबू की वजह से घी का स्मेल बहुत ही अच्छा हो जाता है। महक वगैरह थोड़ा बहुत भी रहता है, पुराना मलाई की का बहुत बार क्या होता है महक होता है, तो वो ख़त्म हो जाता है और घी भी बहुत ही प्योर और शुद्ध मिलता है और घी का स्मेल भी बहुत ही अच्छा होता है रियल में। तो इस तरीके से आपको घी को है ना हल्का सा ठंडा करके पहले छान लेना है और छान करके यहाँ पे अच्छे से घी को निकाल लेना। अभी घी जो है ना गर्म है तो इसको थोड़ा सा हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद जो है ना आप इसको यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना जार मेरा घी वाला है, तो पहले सोचा कि जार को पहले क्लीन कर देते हैं। तो इस तरीके से मैंने जार को हल्का हल्का करके गरम कर दिया और गरम करके जो घी निकला उसको मैंने रख लिया और फिर इसको मैंने धो करके क्लीन करके मैंने सूखने के लिए डाल दिया। तो जब तक ये काम हुआ मेरा ये घी है ना वापस से जम गया था, मतलब बीच में थोड़ा गैप हो गया था, कुछ और कामों में बिजी हो गई थी तो इसलिए जम गया था। तो इसको मैंने फिर से वापस से हल्का मेल्ट किया और मेल्ट करने के बाद जब हमारा ये बहुत ही बढ़िया से सूख जाएगा, कांच वाला शीशी, कोशिश करें कांच वाले जार में रखें तो घी लंबे टाइम तक स्टोर रहता है। तो इस तरीके से देखिएगा प्योर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कलर देख सकते हैं कितना अच्छा आया है। तो बहुत ही बढ़िया है ना शुद्ध घी रेडी होता है। अब बहुत सारे लोग के कमेंट्स होते हैं कि आपके घी येलो क्यों होते हैं, तो मुझे नहीं पता, मैं जहाँ रहती हूँ इधर का घी और दूध का जो मलाई है ना बहुत ही ज़्यादा येलो येलो होता है। इस तरीके से हमारा जो है ना प्योर लगभग आधा केजी से भी आप देख सकते हैं, ये 1 लीटर का जो है ना 1 केजी का बड़ा सा ये क्वांटिटी डिलाइट का जो ना वो है, तो उसमें मेरा आधा से भी ऊपर हुआ है। मतलब मान के चलिए मतलब आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा घी हमारा तैयार हुआ है। तो आप भी ट्राई कीजिए अपने घर पे, देखिएगा बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शुद्ध घी रेडी होता है। आप ट्राई कीजिए, ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे चीज़ों में यूज़ होता है रेसिपीज़ में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।